गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का ज्योमेट्री के चौथे लेक्चर में मेरे साथ। और आज हम कुछ और अच्छे सवाल करेंगे ज्योमेट्री से ही रिलेटेड। तो जल्दी से जुड़ जाइए। कैसे हैं आप सभी मुझे बताइएगा। आवाज़ आ रही है क्या? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? बताइएगा। सीताराम मीणा भाई और भीम सिद्धू, गुड इवनिंग। चलिए तब तक मैं पहला क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी बच्चे भी जुड़ रहे हैं तब तक। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ट्रायंगल ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए बी सी 90 डिग्री का है। ठीक है। बी सी को क्रमशः पी क्यू आर बिंदु पर 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। अगर ए पी का स्क्वायर प्लस में ए क्यू का स्क्वायर प्लस में ए आर का स्क्वायर बराबर है 3 ऑफ बी का स्क्वायर प्लस में 17 एन ए का स्क्वायर, तो एन की वैल्यू आपको बताने थे। देखिए ये हो गया, मान लीजिए आपका ए बी सी, यहाँ पे एंगल बी आपका 90 डिग्री का है। ठीक है। अब उसने कहा बी सी को पी क्यू आर पे, ये मान लीजिए पी पॉइंट हो गया, ये क्यू पॉइंट हो गया और ये आर पॉइंट हो गया। 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है आपका। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप हमेशा कि एंगल बी के जो सामने साइड होगी उसको स्मॉल बी कहेंगे, एंगल ए के जो सामने साइड होगी उसको स्मॉल ए कहेंगे, और सी के जो सामने साइड होगी उसको स्मॉल सी कहेंगे। अब इस क्वेश्चन में वैल्यूज़ नहीं दे रखी हैं साइड्स की, तो आप अपनी तरफ से अज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। मैं ए बी की वैल्यू को 1 मान रहा हूँ, ये भी 1 1 1 और 1, यानी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ये 1 है, ये 4 है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी 4 चौक 16 और 1 ये हो जाएगा आपका √17। ठीक है। अब यहाँ से ए पी को जोड़ेंगे, ए क्यू को जोड़ेंगे और ए आर को जोड़ेंगे। ठीक है। तो उस हिसाब से ये वाली जो साइड है ये √2 हो जाएगी, 2 2 दूनी 4 और 1 5, ये √5 हो जाएगी, और ये जो ये वाली साइड है इधर 3 3 3 और 1 10, ये √10 हो जाएगी आपकी। ठीक है। देखिए AP का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस में ए क्यू का स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस में ए आर का स्क्वायर मतलब √10 का स्क्वायर बराबर 3 गुणा में बी का स्क्वायर यानी √17 का स्क्वायर प्लस में 17 गुणा में n गुणा में a का स्क्वायर, a की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 2 प्लस में 5 प्लस में 10 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 17 प्लस में 16 इंटू 17 इंटू n, ये आपका 17 ही हो जाएगा 17। तो ये 17 ये ख़त्म हो जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, -3 इज इक्वल्स टू 16 इंटू n, और n की वैल्यू आ जाएगी -3 अपॉन में 16।
ये क्या हुआ, -3/16 क्यों? कहीं पे गड़बड़ हुई है क्या, देखना। अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे 1 होगा ना, इधर आके ये -2 बनेगा, ये -2 बनेगा। 16 इसके नीचे आएगा -2 के, तो -2 में 16, ये -1/8 होगा। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 -1/8। बनाइए। किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा। सुमन राजपूत पूछ रही हैं 17 को 2 बार क्यों कट किया है। सुमन बच्चे देखो, जैसे ये यहाँ पर ये बनने वाला था ना, 17 बराबर 3 गुणा में 17 प्लस में 16 गुणा में n गुणा में 17, तो यहाँ से 17 को कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 17 को कॉमन ले लिया, तो ये ऐसे बन जाएगा ना, 17 बराबर 17 और अंदर रह जाएगा 3 जमा में 16n, इस तरीके से। अब ये 17 से 17 कट गया, इधर 3 आया, माइनस का 2 हुआ, 16 नीचे आया, माइनस का 1/8 बना। अच्छा, सीताराम मीणा पूछ रहे हैं सर आपने AB बराबर BP कैसे मान लिया। AB बराबर BP, अच्छा ये, अरे सीताराम मेरे भाई, इसमें सिर्फ ये दे रखा है कि ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, और कुछ नहीं दे रखा है इसके अंदर। इसमें बस ये दे रखा है ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसने ये कहा कि PQR BC को 4 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, तो एक हिस्सा ये 1 हो जाएगा, एक ये 1 हो जाएगा, एक ये 1 हो जाएगा, और ये कि ये 1। तो मेरी मर्जी है, मुझे बस पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करवानी है, उसके अलावा मैं क्या मानता हूं ये मेरी मर्जी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मान सकते हैं, इस तरीके से हम मान सकते हैं। क्वेश्चन में तो कोई वैल्यू नहीं दे रखी मेरे भाई, तो कोई तो वैल्यू लेनी पड़ेगी ना हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बस पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करवानी है, उसके बाद कोई वैल्यू मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका रूल गलत नहीं होना चाहिए, बस पाइथागोरस थ्योरम गलत नहीं लगानी है। जब वैल्यू कुछ नहीं दे रखी तो आप कुछ भी मान लो, मर्जी है आपकी। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है
द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज 24 सेंटीमीटर, इट्स साइड BC इज 9 सेंटीमीटर, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, while I इज द इन सेंटर, AI रेशो ID बताना था आपको। देखो यहां पे डायग्राम बना दूं, सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। AD जो है ये आपका इसका एंगल बाइसेक्टर है, और I जो है ये आपका इन सेंटर है, ठीक है, अंतः केंद्र बिंदु। तो AI रेशो ID बताना था आपको, AI रेशो ID, ठीक है। अच्छा BC कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, 9, और पूरे ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना है, 24। इसका मतलब आपका AB प्लस में AC, AB प्लस में AC जो बचा वो कितना बचेगा, 24 में से 9 माइनस कर देंगे, 15 बचेगा। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर इन सेंटर दे रखा हो, अगर अंतः केंद्र बिंदु दे रखा हो, तो ट्रायंगल की दो साइड्स का सम AB प्लस में AC और तीसरी भुजा बटे में BC ये बराबर होता है आपका AI बटे में ID के, हमेशा। ये ट्रिक है, याद रखना, इसका और इसका सम बटे में ये भुजा AI रेशो ID के बराबर होती है। तो AB और AC का सम है आपका 15, BC है आपकी 9 बराबर AI बटे में ID। 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 बटे 3, आंसर आ जाएगा 5:3। ऑप्शन नंबर 4 5:3। बढ़ाइए। अरे सीताराम मेरे भाई, आप सेम मत मानो, आप अलग मान लो, आप कुछ भी मान लो, उस क्वेश्चन का आंसर तब भी सेम आएगा। आप कुछ भी मान लो मेरे भाई, मैंने कब आपको मना किया? आप कुछ भी मान लो, मैं कह तो रहा हूं आप कुछ भी मान लो, तब भी आंसर सेम आएगा उस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसमें कह रहा है ट्राइंगल ABC में D और E जो है वो दो बिंदु हैं AC और BC पर रेस्पेक्टिवली। कुछ इस प्रकार कि जो DE है वो AB के पैरेलल है, और F एक पॉइंट है CE पर कुछ इस प्रकार कि जो DF है वो AE के पैरेलल है। इफ CE बराबर 6 सेंटीमीटर है, CF बराबर 2.5 सेंटीमीटर है, तो आपको BC की वैल्यू बताने थे। देखो ट्रायंगल ABC है, D और E है AC BC पर। D और E AC BC पर, ठीक है। DE जो है वो AB के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। उसके बाद
एफ जो है वो सीई पर एक पॉइंट है, एफ कुछ इस प्रकार के डी एफ ए के पैरेलल है। देखो यहां पर ये जो डी एफ है ये ए के पैरेलल है, ठीक है। अगर सीई 6 सेंटीमीटर है, सीई 6 है और सी एफ 2.5 है, तो ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले तो ये 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपसे कह रहा है बी सी किसके बराबर होगा। देखो भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले तो क्योंकि जो डी एफ है वो ए ई के पैरेलल है, मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा दिमाग लगेगा, एक बार लगा देना सवाल समझ में आ जाएगा। डी एफ ए ई के पैरेलल है, डी एफ ए ई के पैरेलल है, इस वजह से ट्राइंगल सी डी एफ, ट्राइंगल सी डी एफ जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल सी ए ई के, सी डी एफ सी ए ई के पैरेलल होगा, ठीक है। उसके बाद जब ये पैरेलल हैं आपके, तो ये बटे में ये बराबर ये बटे में ये, तो देखो ये 2.5 और 3.5 है, तो इनका रेशो कितना होगा 5:7। इनका रेशो कितना होगा 5:7, तो इनका भी रेशो कितना होगा 5:7। मैंने बताया था ना छोटी भुजाओं का रेशो बराबर रहेगा, इनका भी रेशो कितना रहेगा 5:7, ठीक है। उसके बाद आगे क्योंकि जो DE है वो पैरेलल है आपका किसके, AB के, जो DE है वो AB के पैरेलल है, इस वजह से ट्राइंगल CDE सिमिलर होगा ट्राइंगल CAB के, ट्राइंगल CDE पैरेलल होगा CAB के, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये पैरेलल है, ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे आपके, तो इनके साइड्स का रेशो भी बराबर रहेगा। तो अगर इसका रेशो 5:7 है, तो पूरी ये वाली भुजाओं का रेशो भी 5:7 होगा, ठीक है। EC और BE का रेशो भी 5:7 होगा, और पूरी भुजा कितनी हो जाएगी 5 और 7 12, जबकि 5 की वैल्यू कितने के बराबर है 6 के बराबर है, ये पूरी भुजा 6 है, 6, 5 की वैल्यू 6 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 6/5, तो पूरा होगा 12, तो 12 यूनिट की वैल्यू 6/5 के हिसाब से 12×6 72/5, और ये आ जाएगा आपका 14.4, 14.4 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। समझने की कोशिश करिए अच्छे से क्वेश्चन को एक बार, ठीक है। पहले ये इसके पैरेलल है, इस वजह से ये बटे में ये बराबर ये बटे में ये, उसके बाद ये वाली भुजा इसके पैरेलल है, इसलिए इसका रेशो और इस पूरे का और इसका रेशो बराबर होगा। तो भाई 5-7 है तो नीचे भी 5-7 होगा, पूरा होगा 12, 5 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 6/5, तो 12 की वैल्यू 72/5 बनाइए।
सॉरी भाई, वॉइस म्यूट हो गई थी गलती से, अब आ रही होगी आपको वॉइस। अब आ रही है ना? देखिए ऐसा है, मैं दोबारा से समझाता हूँ भाई। बात है ऐसी कि मान लो यहाँ पर रेशो दे रखा है 1:1, तो हम यहाँ पर जितना वज़न लेंगे हमें यहाँ पर भी उतना ही वज़न लेना पड़ेगा। मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ 2, तो मुझे यहाँ पर भी 2 ही वज़न लेना पड़ेगा। इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 1 गुणा में 2 2 और 1 गुणा में 2 2, और ये 2 और 2 इन दोनों का जो जोड़ है वो यहाँ पे लिखा जाता है। 2 और 2 कितना होगा? 4। ये यहाँ बीच में लिखा जाता है हमेशा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कोई दूसरा समझने के लिए इसको। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 5 मान लो, यहाँ पे 3 मान लो, यहाँ पे 5 मान लो और यहाँ पे 3 मान लो, ठीक है। तो मान लो जैसे मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, तो 5 6 30, तो 3 दाया 30, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा? 10 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और 6 और 10 इसका जोड़ यहाँ पे कितना आएगा? 16। समझ पा रहे हो इस बात को? हाँ या ना? कुछ थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो? उसके बाद अगर मान लो जैसे यहाँ पे आपको कुछ नहीं मतलब पता है, रेशो सब कुछ नहीं पता है, बस आपको ये पता है कि यहाँ पे वेट है मान लो 7 और यहाँ पे वेट है मान लो 3, तो इस लाइन का जो रेशो होगा ये उल्टा हो जाएगा। ये 3 तो आ जाएगा यहाँ पर, ये 7 चला जाएगा यहाँ पर, और 7 तिया 21 और 7 तिया 21, और इन दोनों के बीच में जो जोड़ होगा वो कितना होगा? 10। ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। कुछ समझ लो, थोड़ा थोड़ा अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ समझ लो और ज़्यादा भी समझ में आएगा। देखो अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम, ठीक है। इसमें कह रहा है ट्रायंगल ABC में DBC का मध्य बिंदु है। ABC में जो D है वो BC का मध्य बिंदु है, तो मतलब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा आपका, 1 1। उसके बाद E AC पर स्थित है। E कुछ इस तरीके से कि CE बराबर AC बटे में 3 है, यानी CE बटे में AC बराबर 1/3 हो जाएगा। ये 1/3 मतलब CE 1 है और AC 3 है, तो यहाँ पे मान लीजिए, तो ये E हो गया आपका, ये 1 हो गया, ये पूरा 3 हो गया, तो ऊपर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। उसके बाद कह रहा है BE और AD, BE और AD ये G पर प्रतिच्छेदित करते हैं, G बिंदु पर। तो आपको AG और GD का रेशो बताना था, AG और GD का रेशो बताना था। अब देखो बढ़िया मज़ा आएगा, ध्यान देना। जैसे मान लो ये 1 1 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख लूँ, तो यहाँ पर भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा।
है ना। 1 गुणा में 2 2, 1 गुणा में 2 2, और मैंने क्या कहा था, यहाँ पर जो लिखा जाएगा उसका जोड़ यहाँ पे आएगा 2 और 2, यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे कितना आएगा 4। अब आ जाओ इस वाली साइड पे AC पे, 1 गुणा में 2 2, और ऊपर लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, तभी तो 2 गुणा में 1 2 बढ़ेगा। मैंने कहा था इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 गुणा में 2 2 और 2 गुणा में 1 2, इनका मल्टीप्लिकेशन सेम होना चाहिए, और इसका जोड़ यहां बीच में आएगा, तो 1 और 2 यहां पे E पे कितना आएगा आपका 3 आएगा, ठीक है, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। अब आ जाओ AD पे, AD देख रहे हो, यहां पे वजन कितना है 1, यहां पे वजन कितना है 4, रेशियो में नहीं पता, मैंने कहा था उल्टा हो जाएगा, तो 4 तो चला जाएगा यहां पे और 1 आ जाएगा नीचे, और AG और GD का रेशो, AG और GD का रेशो 4:1 आ जाएगा, 4:1। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बनाइए। एक बार इसको अच्छे से बनाओ और बताना समझ में आया नहीं आया। अगला क्वेश्चन एक और दूंगा MPG का। चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं MPG का। इसमें क्या कह रहा है, ट्रायंगल ABC में जो D है वो AC का मध्य बिंदु है, एंड F इज अ पॉइंट ऑन AB सच दैट CF बाइसेक्ट BD एट E। इफ AF 18 देन फाइंड द लेंथ ऑफ BF। देखिए ABC, D AC का मध्य बिंदु है, जो D है वो AC का मध्य बिंदु है। F भुजा AB पर एक बिंदु इस प्रकार है, F भुजा AB पर एक बिंदु इस प्रकार है कि CF BD को CF BD को E बिंदु पर बराबर हिस्सों में काटता है। E ये इसके बराबर है और D भी मध्य बिंदु था, ये इसके बराबर था। ठीक है, AF अगर 18 है तो आपको BF की लंबाई बतानी थी। देखो भाई सुनो, ये आपका 1 और 1 है, ठीक है। तो यहां पर आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे आपने
2 मान लिया यहाँ पर, तो नीचे भी आपको यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा 2, और 2 और 2 इनका जोड़ यहाँ पर मानना पड़ेगा 4। अब ये आपका इधर 1 और 1 है, तो इधर 4 माना है, तो इधर भी क्या हो जाएगा 4। 1 गुणा में 4 4, 1 गुणा में 4 4। अब आ जाओ इस पर ए बी पर, इधर 4 है उधर 2 है, रेशियो बनाने के लिए 2 इधर आ जाएगा 4 उधर चला जाएगा। रेशियो कितना बन जाएगा 1:2। 2 की वैल्यू है 18, 1 की वैल्यू 9, तो इस 1 की वैल्यू हो जाएगी 9, आंसर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। बनाइए, ये आंसर है आपका 9 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां पर कह रहा है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग ए बी इक्वल ए सी एंड एंगल ए इज 40 डिग्री। बाइसेक्टर पी ओ एंड ओ क्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल ए बी डी एंड ए सी ई फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग बी सी ऑन बोथ द साइड्स मीट्स एट ओ। फाइंड एंगल बी ओ सी। आसान है। ए बी सी को बढ़ाया जाता है दोनों साइड्स पर, तो ए बी डी ये डी पॉइंट हो गया और ए सी ई ये ई पॉइंट हो गया। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ऐसे ये नीचे भी जाएगा और यहाँ से ऐसे ये नीचे भी जाएगा, यहाँ पर मिलेंगे ये ओ बिंदु पर। ठीक है, तो एंगल बी ओ सी और एंगल ए कितने डिग्री का है 40 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल जो बी ओ सी होगा वो होगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, तो ये आ जाएगा 90 माइनस 40/2। 2 से 20 पे कट गया, 90 में से 20 चला गया, आंसर आ गया 70 डिग्री 70। बनाइए, ये एंगल होगा आपका 70 डिग्री। अंदर होता तो 90 प्लस हाफ ऑफ ए होता, बाहर है तो 90 माइनस हाफ ऑफ ए होगा। बनाइए,
देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर ऑन द सेम बेस BC बट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इट, एंड AD एंड BC इंटरसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली एट O. If AO A centimeter, DO B centimeter, and the area of ABC is X centimeter, then what is the area of triangle DBC? देखिए ABC and DBC, ये सेम बेस पर हैं, ठीक है, और AD और BC, AD और BC एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है AO जो है वो O पॉइंट पे करते हैं, AO जो है वो X है, नहीं A है, माफ कीजिएगा, A है, और DO जो है वो B है, ये B है आपका, और ट्राइंगल ABC का एरिया X है। देखो भाई ऐसा है कि यहाँ पर जो ट्राइंगल ABC का एरिया होगा और जो ट्राइंगल DBC का एरिया होगा वो इस परपेंडिकुलर के रेशियो में ही होगा। क्यों? क्योंकि बेस तो कॉमन है, बेस तो कट जाएगा आपस में। जैसे देखो मैं ABC का एरिया लिखूं 1/2 गुणा में BC गुणा में A बटे में A क्या है, इसका परपेंडिकुलर है, A हाइट है, और DBC का एरिया 1/2 गुणा में BC गुणा में B क्या है, इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो 1/2 से 1/2 कट गया, BC से BC कट गया, ABC का एरिया कितना है X अपॉन में ट्राइंगल DBC बराबर में A अपॉन में B। तो यहाँ से ट्राइंगल DBC का जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा BX अपॉन में A। ऑप्शन नंबर 1 BX अपॉन में A, ये आंसर आ जाएगा, BX अपॉन में A। बनाइए।
अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें कह रहा है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 56, 90 एंड 106 सेंटीमीटर, द सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स सर्कम सर्कल इज। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 56, 90 और 106 सेंटीमीटर हैं, तो परिवृत्त की परिधि क्या होगी, वही पूछ रहा है। परिवृत्त की परिधि, देखो सुनो, बात है ऐसी कि 56, 90 और 106 है, तो आपको दिमाग लगाना चाहिए कि क्या 56 का स्क्वायर प्लस में 90 का स्क्वायर बराबर 106 का स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, और यूनिट डिजिट तो यही कह रहा है कि बन रहा है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम रेडियस होती है, परित्रिज्या, वो हाइपोटेनस का हाफ होती है, तो यानी वो यहाँ पर 106/2 यानी कितनी हो जाएगी? 53 हो जाएगी। और अगर रेडियस 53 है तो सर्कमफेरेंस जो होती है वो होती है 2πr, तो 2 गुणा में पाई गुणा में 53 और 53 गुणा में 2 106 पाई। बनाइए, आंसर आ जाएगा 106 पाई। तो अगर अपने को बेसिक्स अच्छे से पता है तो क्वेश्चन में कोई ज़्यादा खास दिक्कत, किसी प्रकार की परेशानी है नहीं। चलिए, ये क्वेश्चन बताइए अगला। बहुत अच्छा सवाल है। इसमें कह रहा है ट्रायंगल ABC में एंगल A है 52 डिग्री का, O जो है वो ऑर्थो सेंटर है ट्रायंगल का, जिसमें BO और CO AB और AC से मिलते हैं E और F बिंदु पर रेस्पेक्टिवली जब बढ़ाए जाते हैं। अगर बाइसेक्टर ऑफ एंगल OBC एंड OCB मिलते हैं P बिंदु पर, तो आपको बताना था एंगल BPC। ये बताना था आपको एंगल BPC। तो देखिए, डायग्राम बनाते हैं। ABC, O इसका लंब केंद्र बिंदु है, एंगल A 52 है। BO और CO को बढ़ाने पर
ई और एफ पॉइंट पर मिलते हैं। अगर एंगल ओ बी सी और ओ सी बी, ओ बी सी, इसका पहली बात तो देखो, अगर एंगल ए जो है वो 52 डिग्री का है और ओ जो है ये इसका ऑर्थो सेंटर है, इसको ऊपर की तरफ बना लेते हैं। अगर एंगल ए 52 डिग्री का है और ओ ऑर्थो सेंटर है आपका, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा आपका 128 डिग्री का, 128 डिग्री का। मैंने आपको बताया था ऑर्थो सेंटर के केस में, लंब केंद्र बिंदु के केस में इसका और इसका जोड़ होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 128। अब उसके बाद फिर वो ये कह रहा है कि इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर यहाँ पर कौन से बिंदु से मिलते हैं, पी बिंदु पर। आपको एंगल बी पी सी बताना था। तो अब देखो यहाँ पर वो इन सेंटर वाली प्रॉपर्टी लग गई, तो जो एंगल बी पी सी होगा ना, ये वाला अंदर वाला एंगल, अब वो इस एंगल के अकॉर्डिंग काम करेगा। ये होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी, तो ये हो जाएगा आपका 90 प्लस 128/2, 64, 90 प्लस 64, 154, 154 डिग्री। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 154 डिग्री, 154। बनाइए।
देखिए ट्रायंगल ए बी सी में द परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए बी एंड सी टू मीट द अपोजिट साइड्स एट डी ई एफ रिस्पेक्टिवली. ए डी बी ई सी एफ इंटरसेक्ट एट पॉइंट P. If angle EPD is 116 and the bisector of angle A and angle B meets at Q, find the measure of angle AQB. देखिए डायग्राम बना लेते हैं पहले तो. A, B और C, ठीक है. तो परपेंडिकुलर ड्रॉन किया ए बी सी से डी ई एफ पे जाएगा तो ए डी बी ई सी एफ, ठीक है. ए डी बी सी एफ, ये पॉइंट पी है आपका, ठीक है. एंगल ई पी डी 116 है. ई पी डी ये 116 डिग्री का है. अगर ये 116 है तो इसके विपरीत का कोण भी 116 होगा. इसका जो ऑपोजिट एंगल होगा वो भी 116 होगा, ये वाला एंगल. और अगर ये एंगल 116 डिग्री का है तो एंगल सी जो होगा, ये वाला एंगल 64 डिग्री का होगा, 64 डिग्री का. 116 प्लस में 64, 180 डिग्री, ठीक है. अब उसके बाद एंगल ए और बी के बाइसेक्टर क्यू पे मिलते हैं. एंगल ए का बाइसेक्टर डाल दो यहां से, एंगल बी का बाइसेक्टर डाल दो यहां से, ये क्यू बिंदु पर मिलते हैं आकर. और एंगल ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी ये जो होगा ये 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल सी होगा. तो ये आ जाएगा आपका 90 प्लस में 64/2, 32. 90 प्लस में ये करेंगे 122 डिग्री, 122 डिग्री बनाइए. 122 डिग्री आंसर होगा, 122 डिग्री बनाइए. तो पहले ये 116 है तो इसके अपोजिट में 116 हो गया, और ये 116 है तो ये वाला एंगल 64 हो गया, क्योंकि इसका और इसका जोड़ 180 डिग्री होगा. अब ये 64 डिग्री है तो यहाँ वाले एंगल बाइसेक्टर्स से मिलके जो एंगल बनेगा उस पर इन सेंटर की प्रॉपर्टी लग जाएगी. तो एंगल ए क्यू बी आपका 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल सी हो जाएगा.
116 समझ नहीं आया, कैसे आया? देखो 116 समझा देते हैं आपको, ध्यान से सुनना बात को भाई। ये अगर 116 है तो ये वाला एंगल जो होगा ये 64 हो जाएगा, क्योंकि सीधी रेखा पर बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। और इधर ये 64 है तो इधर ये 116 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी तो सीधी रेखा पर बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। यहां पर बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ये वाला लॉजिक है। अगर ये 116 है तो ये भी 116 होगा। उस लॉजिक के हिसाब से यहां ये 116 और 116 बन रहे हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में ए बी बराबर है ए सी के, एंड डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी इफ बी डी इज 5 सेंटीमीटर, ए बी इज 12 सेंटीमीटर एंड ए डी इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी। इसमें ये कह रहा है ये ट्रायंगल आपका ए बी सी है, ए बी जो है ये ए सी के बराबर है। अब डी जो है ये बी सी पर कोई पॉइंट है, ठीक है। डी बी सी पर एक बिंदु है। अगर बी डी 5 है, बी डी 5 है, ए बी 12 है, ये 12 है आपका, और ए डी 8 है, ये 8 है आपका, ठीक है। तो सी डी की लंबाई आपको बतानी थी। अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, ये लगेगी प्रॉपर्टी। तो ए बी का स्क्वायर, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर करेंगे 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। बी डी की वैल्यू 5 गुणा में सी डी, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 64 बराबर 5 गुणा में सी डी, ये आ जाएगा 80 इज इक्वल्स टू 5 इंटू सी डी। 5 से 80 गया 16 पे, 16 बराबर सी डी। सी डी की वैल्यू आ जाएगी 16। ये वाली प्रॉपर्टी मैं आपको पहली क्लास में जब बेसिक बता रहा था तब मैं बता चुका हूँ। बनाइए। कार्तिक कुमार गुड इवनिंग, बहुत लेट आए हो कार्तिक। नेहा अब आपको क्लियर है ना डाउट एकदम?
अगला क्वेश्चन ये है आपका, इसमें क्या कह रहा है, ये डायग्राम दे रखा है आपको। इसमें कह रहा है पी क्यू आर एक ट्राइंगल है और एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ए बी सी डी इसके अंदर, जिसमें क्यू डी 2 है, क्यू सी 5 है, सी आर 3 है, बी आर 4 है, पी बी 6 है, पी ए 5 है और ए डी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। तो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बताना था। ठीक है, हम क्या करते हैं ना, हम इसका डायग्राम अलग जगह बना लेते हैं। ये बहुत अच्छा, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत कमाल का सवाल है, तो इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, इसको बढ़िया तरीके से समझना पड़ेगा। हम इसके डायग्राम को दोबारा बना लेते हैं। देखिए, हम इसके डायग्राम को यहां बना लेते हैं। ये है आपका, अच्छा, नाम पी क्यू आर है ट्रायंगल का, पी क्यू आर फिर ए बी सी डी। पी और यहाँ पर है ए बी सी और डी। उसके बाद देखो साइड्स क्या क्या दे रखे हैं, क्यू डी 2, क्यू सी 5, क्यू डी 2, क्यू सी 5। उसके अलावा सी आर 3, बी आर 4, सी आर 3, बी आर 4, पी बी 6, पी ए 5, 6 पी ए 5 और ये ए डी होगा 3 आपका। हाँ, आपको ए बी सी डी का एरिया बताना था। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये डायग्राम हमने बना लिया बढ़िया तरीके से यहाँ पे। अब आपको एक चीज याद होगी, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हम लिख सकते हैं 1/2 गुणा में, सॉरी ए बी सी नहीं है, पी क्यू आर है, बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 गुणा में पी क्यू गुणा में पी आर गुणा में साइन ऑफ एंगल पी, ऐसे करके लिख सकते हैं, हाँ या ना। इसके अलावा हम इसको 1/2 गुणा में पी आर गुणा में आर क्यू गुणा में साइन ऑफ एंगल आर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका एरिया लिख सकते हैं। अब इसी में हम इसका एरिया ट्राइंगल पी ए बी का एरिया, ट्राइंगल पी ए बी का एरिया 1/2 गुणा में पी ए गुणा में पी बी गुणा में साइन ऑफ एंगल पी भी लिख सकते हैं। है ना, 1/2 गुणा में पी ए गुणा में पी बी गुणा में साइन ऑफ एंगल पी, ये भी लिख सकते हैं, हाँ या ना, हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से अब देखिएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपके सामने क्या लिखूंगा, देखना, ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन में
ट्राइंगल पी ए बी, पूरा ट्राइंगल पी क्यू आर बटे में ट्राइंगल पी ए बी। इस पी क्यू आर में आएगा 1/2 इंटू पी क्यू इंटू पी आर इंटू साइन ऑफ एंगल पी अपॉन में 1/2 इंटू पी ए इंटू पी बी इंटू साइन ऑफ एंगल पी, ये आएगा आपका। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, साइन पी से साइन पी कट जाएगा आपका, ठीक है। सिर्फ ये बचेगा, देख रहे हैं, सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। तो ऐसा हर बार होगा, ठीक है। तो हम बस इतना इतना ही लिख लेते हैं, इसको यहां से रब कर देते हैं। चलो पूरा एक बार रब करके दोबारा लिख लेते हैं। पी क्यू गुणा में पी आर अपॉन में पी ए गुणा में पी बी, तो बराबर आ जाएगा ये आपका कितना है, 5 और 3 8 और 2 10, 6 और 4 10, 3 और 5 8, तो ये आ जाएगा आपका 10 गुणा में 10 बटे में 5 गुणा में 6, 100 अपॉन में 30। उसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन में ट्राइंगल क्यू डी सी, पी क्यू आर पूरा ट्राइंगल क्यू डी सी, इसका लिखेंगे तो यहां से लिखा जाएगा क्यू पी इंटू क्यू आर अपॉन में क्यू डी इंटू क्यू सी बराबर, यह आ जाएगा 10 गुणा में 8 बटे में 2 गुणा में 5, 80 बटे में 10, यह आ जाएगा। नेक्स्ट ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन में ट्राइंगल आर सी बी बराबर, इधर से ये गुणा में ये पी आर गुणा में आर क्यू बटे में आर सी गुणा में आर बी, आर सी गुणा में आर बी, तो बराबर आ जाएगा आपका 8 गुणा में 10 बटे में 3 गुणा में 4, 80 बटे में 12। तो देखो भाई ऐसा है कि इसको एक बार 0 से 0 काट लो, बाकी को सेम रखो, यहां पे भी 8 से गुणा कर दो और यहां पे भी 8 से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 80 बटे 24। तो देखो पूरे ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया, पूरे ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया 80 80 80 है, अगर 80 है तो पी ए बी का एरिया है 24, क्यू डी सी का एरिया है 10 और आर सी बी का एरिया है 12। तो 24 और 10 34 और 12 46, तो ये एरिया बचेगा आपका 34। इसको ध्यान से देखो एक बार, यहां तक समझ में आया या नहीं आया? यहां तक समझ में आना चाहिए।
देखिए नेहा, क्या है कि ये 2017 के सीजीएल के मेंस में एक बार क्वेश्चन आ गया था, उसके बाद ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो इसके क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन हो जाएगा अगर आपको बेसिक पता है, अगर आप अच्छे से जानते हैं तो जल्दी भी हो जाएगा। अब देखिए बात ये है कि पूरे ट्रायंगल का एरिया अगर 80 है, पूरे ट्रायंगल का एरिया अगर 80 है तो क्वाड्रिलेटरल का कितना होगा? 34। अब ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना था। अब देखो मेरे भाई, अब यहां से थोड़ा सा और दिमाग लगाना, ये 10 है, ये 10 है, ये 8 है। आप यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर डाल दो। जो परपेंडिकुलर होगा वो इसको बराबर हिस्सों में भी बांटेगा। यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे भी आएगा 4 और 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। 10, 4, ये 10, ये 4। तो ये जो परपेंडिकुलर पड़ेगा आपका पी डी मान लो, या कुछ भी नहीं, डी तो ऑलरेडी आया हुआ है, पी एस मान लो, पी एस। इस परपेंडिकुलर की जो लंबाई आएगी वो 10 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर ये होगा। तो 100 माइनस 16 ये होगा √84, और √84 का मतलब होगा 2√21, 2√21, 4 बाहर निकाल लिया, हाँ 2√21। तो देखिए ट्राइंगल एबीसी का जो पी क्यू आर का जो एरिया होगा वो हो जाएगा 1/2 गुणा में, नीचे वाली साइड थी 8 और परपेंडिकुलर आया है 2√21, 2 से 2 कट जाएगा, तो ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया हो जाएगा 8√21। तो पूरे का एरिया था 80 यूनिट की वैल्यू है 8√21, एक की वैल्यू हो जाएगी √21/10, एक यूनिट की वैल्यू √21/10। आपको निकालना था 34 यूनिट की वैल्यू 34 इंटू √21/10, 2 से काटेंगे 17/5, तो 17/5 √21, ये आंसर आ जाएगा आपका 17√21/5। एक बार आप बना लीजिए इसको, फिर हम बाद में देखते हैं आगे। पहले आप ये पोर्शन देख लीजिए इसका। ये वाला पार्ट देखने के बाद बाकी का पार्ट यहां से करेंगे आप।
चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, और अगली क्लास में हम लोग सर्कल भी शुरू कर देंगे ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल को ख़त्म करके। चलिए बाय बाय, टेक केयर।